हाय गाइस, वेलकम टू देवराजन दयाल चैनल। चलिए जो हम बात करते हैं द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर के बारे में, इसको डिटेल से डिस्कशन करते हैं। पहले तो बता दूं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रोसीजर है ना, ये साउथ अफ्रीका कंट्री से लिया गया है, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 20 के अंतर्गत ये आता है। इसको अब डिटेल से हम लोग डिस्कशन करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड अ डिटेल प्रोसीजर फॉर इट्स अमेंडमेंट। जो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट करने के लिए नो एन आउटलाइन इन द आर्टिकल 368। द अमेंडमेंट आर कैटेगराइज इनटू द थ्री टाइप्स। ये अमेंडमेंट तीन प्रकार से किया जा सकता है, जैसे कि सिंपल मेजोरिटी से, स्पेशल मेजोरिटी से एंड स्पेशल मेजोरिटी विथ कंसेंट ऑफ स्टेट से। ये तीन प्रकार के मेजोरिटी होता है, तीन प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट किया जाता है। पहला तो हम बात करते हैं कि सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट। सिंपल मेजोरिटी में क्या होता है, जैसे सर्टेन प्रोविजन कैन बी अमेंडमेंट बाय ए सिंपल मेजोरिटी इन द बोथ हाउसेस। दोनों हाउस में नो, जैसे लोकसभा में और विधानसभा में, दोनों हाउस में सिंपल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये सिंपल मेजोरिटी से कब पास मतलब अमेंडमेंट किया जाता है, जब आपको फेडरल स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल एस्पेक्ट पर कोई इफेक्ट ना पड़े, तब भी हम लोग सिंपल मेजोरिटी से पास करते हैं। जैसे सिंपल मेजोरिटी से क्या आता है, जैसे कि एग्जांपल में, जैसे कि मान लीजिए आपको कुछ जैसे कि एग्जाम्पल इंक्लूड द एडमिशन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट। जैसे कोई नया स्टेट बनाना है, ठीक है, नया स्टेट बनाना था, उसको सिंपल मेजोरिटी से आप पास कर सकते हो। उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी नहीं चाहिए, सिंपल मेजोरिटी से न्यू स्टेट का बनाना है। जैसे सर्टेन एंड ओवोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। जैसे मान लीजिए कोई स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो उसको मतलब एबोल्यूशन करना, उसको हटाना है, तो सिंपल मेजोरिटी से भी हटा सकते हैं। ठीक है, उसको ये नहीं कि उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी लेना पड़ेगा। अब स्पेशल मेजोरिटी अब बात करते हैं कि हम लोग, जैसे कि अब बात करते हैं स्पेशल मेजोरिटी। जैसे स्पेशल मेजोरिटी हो गया कि मोस्ट प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडमेंट बाय द स्पेशल मेजोरिटी। जैसे मोस्ट मतलब बहुत सारा ऐसा प्रोविज़न है ना, जो कि स्पेशल मेजोरिटी से ही किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि उसमें क्या क्या होता है, जैसे रिक्वायर अ 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट, 2/3 मेजोरिटी मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग इन ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट एज द विल एज वो मतलब उसके साथ साथ एज द मेजोरिटी होना चाहिए ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द ईच हाउसेस। जो भी दो जैसे लोकसभा है ना, लोकसभा है, राज्यसभा है, दोनों में 2/3 मेजोरिटी होना चाहिए और द प्रेजेंट वोटिंग के समय। ठीक है, अब बात करते हैं इसका कैटेगरी की। जैसे दिस कैटेगरी इंक्लूड अमेंडमेंट अफेक्टेड द फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। जैसे सिंपल में थी, स्पेशल मेजोरिटी से कब मतलब हम लोग अमेंडमेंट कर सकते हैं, जब आपका फंडामेंटल राइट पर इफेक्ट पड़े, जब आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पर इफेक्ट पड़े, जब सिग्निफिकेंट मतलब सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट पर इफेक्ट पड़े कॉन्स्टिट्यूशन को, तो उस समय हम लोग मतलब उस समय हम लोग स्पेशल मेजोरिटी से पास करते हैं। ठीक है, जब भी हम लोग, जैसे आपको क्लियर सुनेगा, स्पेशल मेजोरिटी से हम मोस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट स्पेशल मेजोरिटी से होता है। जैसे आपको फंडामेंटल राइट पर इफेक्ट पड़ता है, इफेक्ट आएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पर इफेक्ट आएगा, फंडामेंटल ड्यूटी पर भी आ सकता है, ये इस पर भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ स्टेट। इसमें मतलब होता है, इसमें क्या क्या होता है, जैसे कि सर्टेन अमेंडमेंट दैट रिक्वायर नॉट ओनली ए स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट बट also the ratification by the at least half of a state legislature। जो अब जब भी हम मतलब जैसे स्पेशल मेजोरिटी एंड कंसेंट ऑफ द स्टेट में क्या होता है, एक तो होता है 2/3 मेजोरिटी स्पेशल मेजोरिटी होता है, उसके साथ साथ आपको कम से कम जैसे 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी है, उसमें से आधे स्टेट का आपका रेटिफिकेशन चाहिए कि हाँ आप अमेंडमेंट कर सकते हैं, तभी आप अमेंडमेंट करना पड़ेगा। जैसे दिस इंश्योर दैट द चेंज अफेक्टिंग द फेडरल स्ट्रक्चर, इस पर आपको फेडरल स्ट्रक्चर पर इफेक्ट पड़ेगा ऑफ द कंट्री एंड रिसीविंग
रिसीविंग द बॉर्डर एंड एक्सेप्टेंस। जब भी बॉर्डर एक्सेप्टेंस होता है इस पर एस्पेक्ट पर, जैसे एग्जाम्पल इंक्लूड द अमेंडमेंट रिलेटेड द, जैसे इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन हटा है, ठीक है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन में आपको अमेंडमेंट करना होगा ना, तो एक तो स्पेशल मेजोरिटी विथ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटर का कंसेंट रेटिफिकेशन चाहिए। दैट एक्सटेंड द एग्जीक्यूटिव पावर। जब भी एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन चाहे स्टेट हो, उसका पावर को एक्सटेंड किया जाता है, तो उस पर स्पेशल मेजोरिटी पार्लियामेंट का एंड विथ हाफ ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर का रेक्टिफिकेशन चाहिए। एंड उसमें द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट एंड एनी लिस्ट ऑफ द 7 शेड्यूल। कोई भी 7 शेड्यूल का लिस्ट है ना, तो आपको उसको अमेंडमेंट करना है ना, तो आपको स्पेशल मेजोरिटी विथ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटर का रेटिफिकेशन चाहिए। अब इस सब का मतलब सारे का कंक्लूजन क्या होता है? दीज अमेंडमेंट प्रोसीजर इंश्योर द बैलेंस बिटवीन फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। जो भी फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी है ना, उसको बैलेंस करने के लिए अमेंडमेंट किया जाता है कि हाँ, ये नहीं कि बहुत सारा पुराना मतलब जो लॉ बना दिया गया है उसी लॉ के अंतर्गत चले। जैसे मॉडर्न, जैसे हम लोग नए नए चेंज ला रहे हैं, उसके अंतर्गत जो भी संविधान में नए नए चेंज लाना पड़ता है, तो उसको फ्लेक्सिबिलिटी और स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए हम लोग अमेंडमेंट करते हैं, ना कि कोई अदर चीज़ चेंज करने के लिए। अलाउ द कॉन्स्टिट्यूशन टू इन्वॉल्व द वेलफेयर द सेफ गार्ड एंड द फंडामेंटल प्रिंसिपल। जो भी फंडामेंटल प्रिंसिपल हो ना, उसको सेफ गार्ड के अंतर्गत के ही सेफ गार्ड रखते हुए हम लोग अमेंडमेंट मतलब रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट अमेंडमेंट करता है। जो आज हम पढ़े हैं द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर के बारे में डिटेल से हम लोग डिस्कशन किया है। थैंक यू।